ओके, चलो कल जो हम लोगों ने इसमें करा था वो ये था कि किस तरह से हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद किस तरह से उस टेबल को के अंदर हम लोगों को फील्ड्स को सिलेक्ट करना है और कैसे इसका डेटा टाइप सेट करना है। और कल प्रैक्टिकली हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी जिसके थ्रू हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करा था। आज है, अब टेबल तो क्रिएट हो गया ठीक हमारे पास। अब उस टेबल को क्रिएट करने के बाद अगर हम लोगों को ओके, अब वो टेबल तो क्रिएट हो गया हमारे पास। अब उस टेबल को हमें देखना है कि जो टेबल्स हम लोगों ने क्रिएट करे थे वो टेबल कहाँ पे है। तो उसके लिए आपको करना होगा सेलेक्ट, उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टैब। ये क्या करता है, आपको जो भी आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं वो सारे के सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ये भी दिखा रहा है यहाँ पे डीईपीटी नाम से एक टेबल बना हुआ है, इंप नाम से एक टेबल बना हुआ है, बोनस, सैलरी, और हमने कल क्रिएट करा था एम्प्लॉय। अब आप ये बने हुए टेबल्स में से किसी भी टेबल की डिटेल देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डीईएससी इम्प टेबल का नेम। तो डीईएससी इम्प करा तो ये टेबल को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखो एम्प्लॉय नंबर किस डाटा टाइप का, इसका ई नेम किस डाटा टाइप का है, जॉब, देन मैनेजर, हायर डेट, सैलरी उसकी कितनी है। यहाँ पे देखो सैलरी में ये एसएल फील्ड लिया हुआ है 7,2। दैट मींस कि बिना डेसिमल के जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड आएंगे वो आएंगे 7, और विद डेसिमल प्लेसेस वो मैक्सिमम सिर्फ 2 प्लेसेस तक वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है, देन वैसे ही कमीशन है, ऐसे ही डिपार्टमेंट नंबर है। तो जो साइज आप दे दोगे, ठीक, ये 2 का मतलब 2 डिजिट्स, 2 डिजिट से ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 0 1 से लेके 99 तक की वैल्यूज जो है वो इसके अंदर स्टोर करेगा वो। ओके, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोगों को इसके साथ नया टेबल क्रिएट करना है, तो नया टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका सॉरी टेबल हमने क्रिएट कर लिया। अब उस टेबल के अंदर अगर हम लोगों ने कुछ डेटा इनपुट करना है, ठीक, तो डेटा इनपुट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है। सो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट यूज होती है इंसर्ट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनपुट वैल्यूज इन अ टेबल। इसमें 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, वी कैन इनपुट होल रो और वी कैन इनपुट सिलेक्टेड वैल्यूज। मतलब आप या तो सारी की पूरी रो इंसर्ट कर सकते हो। रूल वैसे जो थंब रूल है वो ये है कि आपका जो, अगर आप पूरी रो इंसर्ट कर रहे हो तो आपका जो डेटा है वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने फील्ड स्पेसिफाई करे हुए। ठीक है, और उसकी टाइप भी है वो वही होनी चाहिए जो टाइप की वैल्यूज आपके पास है। अब इसका सिंटेक्स लिखते हैं पहले हम लोग, टू इंसर्ट फुल रो। अगर आपको पूरी की पूरी रो इंसर्ट करनी है तो हमारा टेबल बना था एम्प्लॉय, ठीक है, इसके अंदर फील्ड था हमारे पास इंप आईडी, नेम था, एड्रेस था, देन ईमेल था। ठीक है, मैं एक बार इसको कंफर्म करता हूं कि जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं। तो हम यहां से इसको करते हैं डीईएससी एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर MBN, ठीक है, और ईमेल। अब ये वाले फील्ड है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने इस फील्ड के हिसाब से एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल, MBNO एंड ईमेल। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो पहले तो सिंटेक्स लिख लो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n। ये इसका सिंटेक्स है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आ जाएगा, किस टेबल में अपने वैल्यू को इंसर्ट करना है,
फिर उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, आपकी जो कैर, वैरकैर एंड डेट टाइप की वैल्यूज हैं शुड बी enclosed इन सिंगल कोट्स। ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज हैं आपकी ये सिंगल कोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपको इसको रखना होगा। और सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस शुड बी सेम एज इट इज टेबल। ठीक है, इसकी जो सीक्वेंस है बाय डिफॉल्ट, अगर हम लोग इसको प्लेन जो इस सिंटेक्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसकी सीक्वेंस सेम होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में टेबल के अंदर आपकी रोज हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रन करता हूं इंसर्ट इनटू, टेबल है हमारा एम्प्लॉय वैल्यूज। अब इसमें से जितने भी ये कैपिटल वर्ड्स लिखे मैंने, इंसर्ट, इनटू एंड वैल्यूज, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, कीवर्ड्स। तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय, फिर वैल्यूज। अब सबसे पहली वैल्यू जो है इसके अंदर वो है हमारे पास आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी दे दिया। फिर उसका नेम आ गया अमित। ठीक है, फिर उसका एड्रेस आ गया, सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं माल रोड। फिर उसका मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका ईमेल एड्रेस। तो ये क्या हो गया, आपकी पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं से कॉपी करते हैं। ठीक है, और कॉपी करके हम लोग इसको उस पर रन करते हैं। ठीक, तो मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, पहले एम्प्लॉय आईडी आ गया, ये नंबर टाइप का था, फिर वैरकैर टाइप की वैल्यू थी, फिर वैरकैर टाइप की थी, फिर कैरेक्टर 10। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ से मैंने इंसर्ट करा, यहाँ पे मैसेज आ गया आपको 1 रो क्रिएटेड, कि आपका एक रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी फिर हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, मैं इसमें फिर से वैल्यूज देता हूं। अब इस बार मैं, इसकी एरर कैसे आएगी, मैं इसका अभी जो वैल्यू है, जो फोन नंबर है, मैं उसको 10 कैरेक्टर से छोटा कर देता हूँ। आप अगर आपको इसको वैल्यूज को रिट्रीव करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, सिलेक्ट, अभी आप सिर्फ इतना इसको लिखो, सिलेक्ट स्टार, इसकी कंप्लीट में सिंटेक्स बाद में लिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में से सारा रिकॉर्ड उठा के ले आएगा। अब यहाँ पे अब आपने वैल्यूज को रिट्रीव करा, लेकिन इसने टेबल लाइक स्ट्रक्चर नहीं डिस्प्ले करा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कम कॉलम्स को डिस्प्ले कर रहा है, इसका लाइन साइज छोटा है। तो हम यहाँ पे कमांड सेट रन करते हैं, सेट लाइन साइज 100। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक लाइन में 100 कैरेक्टर्स ये स्टोर डिस्प्ले करेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अभी उसने वो डेटा जो है वो प्रॉपर करके डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ से आप लाइन साइज, अगर आपके पास थोड़ा और बड़ा है तो आप यहाँ से लाइन साइज और बड़ा कर सकते हो, 120 कॉलम्स तक आप इसका लाइन साइज, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्क्रीन साइज क्या है उसके हिसाब से आप इसका लाइन साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया कि अगर आपने फुल रो इंसर्ट करनी है। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम एम्प्लॉय, वैल्यूज, पहले एम्प्लॉय आईडी आएगा 12, फिर एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा रजत। ठीक है, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा।
ठीक है, वन रो क्रिएटेड। अब आपको ये डायनामिकली सपोर्ट मतलब रिफ्रेश नहीं कर रहा, क्योंकि वो वैल्यूज जो है वो जाके बैकएंड में सेव हो रही हैं, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसने उस टेबल का सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दिए। नाउ अगर आपके पास, अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ईमेल एड्रेस ही नहीं है उसका, ठीक है, या मोबाइल नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में अगर आपने सिलेक्टेड वैल्यूज इंसर्ट करनी हो, तो सिलेक्टेड वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए टू इंसर्ट सिलेक्टेड वैल्यूज, ठीक है, अगर आपको सिलेक्टेड वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर ब्रैकेट के बाद कौन कौन से फील्ड की वैल्यू देनी है आपने, फील्ड नेम 1, फील्ड नेम 2 अप टू फील्ड नेम n, ठीक है, फिर वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n, ठीक है, ये सिंटेक्स हो जाएगा अगर आपको सिलेक्टेड वैल्यूज के साथ काम करना है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कौन से फील्ड की वैल्यू देनी है, उसका फील्ड का नाम, फील्ड नेम 1, फील्ड नेम 2, फील्ड नेम 3, फिर यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये वैल्यूज की सीक्वेंस वो सीक्वेंस होनी चाहिए जो फील्ड आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू 1 है वो किस में जाएगी, फील्ड 1 में, वैल्यू 2 जो है वो फील्ड 2 में जाएगी, वैल्यू n जो है वो फील्ड n में जाएगी, ठीक। तो टेबल में उसकी क्या सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करेगा। सपोज आपने पहले, अब आपका ईमेल वाला फील्ड सबसे एंड में था, आप यहाँ पे पहले दे दो ईमेल, फिर आप दे दो फोन नंबर, फिर आप दे दो आईडी, ठीक है, लेकिन जब वैल्यूज देनी है तो पहले ईमेल की देनी है, फिर फोन नंबर देना है और फिर आईडी देना, तो उसको ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक करेगा और वैल्यूज को वहां पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब हमें सिलेक्टेड वैल्यूज देनी है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ओके। अब हमें सिलेक्टेड वैल्यूज देनी है, तो यहां से मैं देता हूं कि मेरे पास है एम्प्लॉय आईडी देना है मेरे को, ठीक है, देन उसके बाद मेरे को एड्रेस देना है और फिर मेरे को ईमेल देना है, ये सिर्फ ये वाली वैल्यूज देनी है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ वैल्यूज, अब एम्प्लॉय आईडी पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 13, फिर उसके बाद उसका आ जाएगा एड्रेस, और उसके बाद आ जाएगा उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये जो 13 होगा ये एम्प्लॉय आईडी में चला जाएगा, कोर्ट रोड एड्रेस में चला जाएगा, और ये वाला जो है उसकी ईमेल में चला जाएगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। ये देखो 1 रो क्रिएटेड। अब यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जहां पे जो वैल्यू आपने मिस करी है उसकी जगह पे वो नल वैल्यू इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जैसे अब मैंने नेम नहीं दिया तो ये नेम खाली नहीं है, तो नेम की जगह पे मतलब जहां पे भी आपको वैल्यू आप मिस करते हो किसी भी फील्ड की, तो जब आप इंसर्ट करोगे उसमें तो उसकी जगह पे बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू इंसर्ट होगी, ठीक है। तो वो नल वैल्यू को इंसर्ट करेगा। तो हम यहाँ पे फिर से करते हैं इंसर्ट, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कमांडर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। अब मेरे को करना है एम्प्लॉय आईडी, इम्प आईडी, ठीक है, उसका नेम, इम्प नेम, सिर्फ ये दो वैल्यूज है मेरे पास, वैल्यूज, ठीक है। उसका आईडी दे देता हूँ 14 और उसका नेम दे देता हूँ पंकज, ठीक है। और इसको एंटर प्रेस करते हैं, 1 रो क्रिएटेड। अब इसको कंफर्म करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो ये एक रो क्रिएट हो गई जिसमें सिर्फ ये 2 वैल्यूज आई हैं, बाकी की ये पूरी की पूरी रो खाली है। तो इसका मतलब एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल, इसकी वैल्यू क्या हो गई, नल, ठीक है। इसके अंदर नल वैल्यू इंसर्ट होगी। नाउ मैंने जो ये वैल्यूज इंसर्ट करी हैं, ये वैल्यूज अभी टेम्परेरी स्टोर हुई है, मतलब
जब तक आप इसको प्रॉपर सेव नहीं करते हो या कोई भी डीडीएल स्टेटमेंट नहीं रन होगी तो ये कमिट नहीं होगा, सेव नहीं होगा। व्हाट आई वांट कि अब ये परमानेंटली सेव हो जाए, तो आपको यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी कमिट। ठीक है, कमिट कमांड से आपके जितने भी चेंजेस हुए हैं आपके डेटाबेस के अंदर, जो भी चेंजेस डेटा के अंदर हुए हैं, टेबल के अंदर हुए, वो चेंजेस परमानेंटली रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और वो परमानेंट फाइनल हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास डिलीट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक, ये स्टेटमेंट हमारे पास यूज होती है कि डेटा को डिलीट करना हो। डिलीट टू डिलीट सिंगल और मल्टीपल रोज। अगर आपको एक सिंगल रो डिलीट करनी है, ठीक है, वो, या फिर मल्टीपल रोज डिलीट करनी है वो, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो यूज टू डिलीट रोज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, या कंडीशनली और अनकंडीशनली। ठीक है, अगर आपको डेटा डिलीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस या फिर बिना किसी कंडीशन के डिलीट करना चाहते हो आप टेबल में से रोज को, तो उसके लिए हम लोगों को डिलीट स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। डिलीट का जो सिंटेक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, अगर हम करते हैं इफ वी स्किप कंडीशन that is where clause will delete all rows। अगर आपने where कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करी, ठीक है, अगर आप where क्लॉज को नहीं देते हो, कंडीशन को नहीं देते हो, तो ये टेबल में जितनी भी रोज होंगी उन सारी रोज को डिलीट कर देगा। सपोज मेरे को डेटा डिलीट करना है जिसका एम्प्लॉय आईडी है 1, ठीक, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब फील्ड का नेम क्या है हमारे पास, imp id। कौन सा डिलीट करना है, वेयर imp id इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में से वो डेटा डिलीट कर देगा जिसका एम्प्लॉय आईडी जो है वो 1 होगा। ओके, लेट अस चेक। अभी मैंने कमांड रन करी थी, ये लास्ट हमने कमांड रन करी थी सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय, तो वो दिखा रहा है कि आपके पास 2 रिकॉर्ड है जिसके एम्प्लॉय आईडी 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कमांड रन करते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प आईडी इज इक्वल टू 1। वो आपको रिपोर्ट करेगा कि आपका कितना डाटा डिलीट हुआ। यहाँ पे वो दिखा रहा है 2 रोज डिलीट। ठीक है, क्या आपकी 2 रोज डिलीट हो चुकी है। ठीक, आपका दोनों रोज जो डिलीट हुई। अभी आप इसके बाद यहाँ पे रन करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो अभी डेटा जो है वो 2 रोज नहीं दिखा रहा। यहाँ से पहले ये पहले रिकॉर्ड में आ रही थी ना ये 2 वाली रोज, अब यहाँ पे ये 2 रोज नहीं दिखा रहा क्योंकि अब आपका वो जो डेटा है वो कंडीशन को मैच करते हुए उसको डिलीट कर दिया। नाउ आई वांट कि वो चेंजेस अभी ये नहीं दिखा रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे से गलती से ये डिलीट हो गया। ठीक है, मेरे को ये डिलीट नहीं करना, तो मैं इसको अनडू कैसे करूंगा, उसके लिए कमांड यूज होती है रोल बैक। कहते हैं किसी भी चीज को, किसी भी एक्शन को रोल बैक करना है आपको, तो ये रोल बैक कर देगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई भी कमिट स्टेटमेंट चली है, सपोज आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद कमिट स्टेटमेंट आपने रन कर दी या कोई भी डीडीएल स्टेटमेंट चलेगी, फिर परमानेंटली चेंजेस इफेक्ट में आ जाएंगे और फिर आप रोल बैक करोगे तो कुछ भी रोल बैक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई भी डीडीएल स्टेटमेंट नहीं चली थी, हमने कमिट नहीं करा था। ठीक है, तो वो अभी चेंजेस अनडू थे। तो मैं यहां से फिर से करता हूं। ठीक है, यहां से फिर से मैं रन करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो वो वाला रिकॉर्ड भी आ गया। क्लियर हो गया ये?